हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम एलाइड एंगल्स के रिजल्ट्स बताने के बाद अब एक्सरसाइज 3.4 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो शायद किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स एंड टेन एक्स। साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा है इन दी फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस में कह रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। आपको फाइंड करना है बेटा साइन एक्स। अब एक्स का मीनिंग क्या है? 135 डिग्री है, तो साइन 135। अब टेबल में आपने अब तक जो रीड किया था वो किया था कि हमने तो 0 से 90 डिग्री की जो वैल्यूज़ है वो तो हमें पता है। 135 और इन पे तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, जो एलाइड एंगल्स हैं उनकी हेल्प से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। 135 डिग्री को लिखने के हमारे पास यहाँ पे डबल ऑप्शन है। एक तो 180 माइनस 45, क्या है बेटा? 180 माइनस में 45 है। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसको आप 90 प्लस 45 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 45, तो भी रिजल्ट अपना आंसर सेम आना है। अब साइन 180 माइनस थीटा, सबसे पहला पॉइंट 180 है तो कोई चेंज नहीं है भाई। तो साइन एक्स, एक्स की जगह 45 है तो 45 आ गया। सेकंड पॉइंट मेन, 180 माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन 45 आ गया। बोलिए एलाइड एंगल यूज़ करना आया कि नहीं आया? और अब साइन 45 की वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं किसके इक्वल है भाई? 1/√2। ये तो साइन एक्स फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कोस एक्स। एक्स मीन्स 135 डिग्री। 135 को सेम वही लिख दो, 180 माइनस 45। 180 आ गया तो नो चेंज है, कोस 45 तो आएगा ही आएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है तो माइनस का आ जाएगा। तो ये माइनस का 1/√2 बन गया। थर्ड इसी में फाइंड करवा रहा है 10x। अब 10x हमें फाइंड करना है तो ये बन गया 10 135 डिग्री। और 10 135 डिग्री बन गया तो इसको भी आप लोग 180 माइनस 45 लिख लो भाई। अब 180 है तो नो चेंज है, 10 45 तो आना ही आना है। सेकंड पॉइंट ये है कि 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है भाई, क्या लगेगा? माइनस। अब 10 45 की वैल्यू जानते ही है किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से ये क्या बन गया? माइनस का 1 बन गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था भाई। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट ये कह रहा है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 120 डिग्री। वही साइन कोस और टेन फाइंड करवा रहा है। सबसे पहले साइन एक्स, यहाँ देखिए क्या मतलब है साइन एक्स का? साइन ऑफ माइनस 120। जब भी एंगल के साथ माइनस आ जाता है तो ध्यान रखना, आप माइनस एक्स वाला रूल है वो अप्लाई करोगे भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जब आप क्लॉक वाइज अगर ऐसे चलोगे तो ये माइनस एक्स की कंडीशन को फॉलो करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा। और उसके बाद माइनस एक्स है तो नो चेंज, ये ध्यान रखिए। तो जब भी आपका कोई भी एंगल अगर नेगेटिव में आ जाता है तो उसके साथ जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आपको जाना है वो उसके साथ अप्लाई करके और माइनस वाला रूल फॉलो करोगे। तो ये क्या बन गया बेटे अपने पास? माइनस का साइन 120 डिग्री बन गया भाई। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बनता है। अब 120 डिग्री को क्या लिख दोगे आप? 180 माइनस 60 लिख दो और 90 प्लस में 30 कर दो भाई। तो माइनस तो बाहर ही है ही, साइन 180 माइनस में 60, 180 माइनस है, 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, 180 है तो नो चेंज है, साइन 60 डिग्री। ये बाहर जो माइनस है ये तो एक्स्ट्रा है भाई, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये प्लस का रिजल्ट आया है, किसके इक्वल होगा भाई? माइनस का √3/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई अपने पास, इस पे कोस फाइंड करना है। कोस एक्स पे काम करोगे तो कोस ऑफ माइनस 120 है। अब कोस ऑफ माइनस एक्स वाला रूल अप्लाई करोगे तो कोस एक्स होता है
क्योंकि एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोस तो पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद अपने पास यहाँ से हम इसको वहीं लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 60। 180 है तो नो चेंज है भाई, कोस 60 तो आना ही आना है। कोस 60 आने के बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। और कोस 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है वे, 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। ऐसे ही आपको 10x और फाइंड करना है इसी में, 10 ऑफ माइनस 120। अब 10 ऑफ माइनस एक्स है वो तो माइनस 10x के इक्वल होता है, तो जिसको मैं यहाँ पे माइनस का 10 120 डिग्री लिख सकता हूँ। और ऐसा करने के बाद आप इसको लिख दोगे -10 180 माइनस में 60। अब जो ये माइनस है ये तो बाहर है ही है, और 180 है तो नो चेंज है, 10 60 डिग्री भी आना है। अब 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और एज ए सेकंड क्वाड्रेंट तो 10 तो माइनस का होता है भाई, तो एक माइनस और आ गई, प्लस हो गया। 10 60 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, √3 के इक्वल है। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा दिए। थर्ड पार्ट आप लोगों को खुद करना है, जिसको आप 180 + 45 लिख सकते हो भाई या 270 - 45 लिख सकते हो। उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बस बचाव एक ही है, यहाँ सिंगल है, इसमें 3 पे काम करना पड़ रहा है। ये कह रहा है कोस ऑफ -1710 डिग्री, ये गिवन है भाई। सबसे पहला काम है कितना भी लार्ज एंगल क्यों ना हो, क्या भाई, कितना भी लार्ज एंगल क्यों ना हो, अगर उसके साथ माइनस है तो माइनस वाला रूल फॉलो करोगे। कोस ऑफ -x, तो यहाँ से भाई पहले तो कोस माइनस है तो कोस ऑफ -x तो कोस x होता है, उसके अकॉर्डिंग कोस ऑफ 1710 बन गया। जब भी आपका एंगल 360 से लार्ज आ जाए, किससे लार्ज आ जाए भाई, 360 से अगर लार्ज आ जाए तो उसको 360 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 360 से। तो यहाँ 1710 को ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जब 360 से डिवाइड करते हैं तो 5 पे डिवाइड करते हैं तो 1800 बनता है, ज़्यादा बन रहा है तो इसको 5 × 360, क्या भाई 5 × 360 - 90 दे के लिख सकते हैं। यानी 360 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 1800 बनता है, तो 1800 बनता है, तो हम तो इसको लिख रहे हैं, इसको 1800 - 90 लिख सकते हैं या नहीं, तो 1800 का मतलब 5 × 360। और यहाँ रूल अप्लाई हो गया किसका भाई, को ये 360 माइनस थीटा का रूल अप्लाई हो जाएगा। मल्टीपल में तो अभी n बताया था मैंने, वो n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये आपका बन गया कोस 90 डिग्री। लेकिन कोस तो 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में फाइंड करवा रहा है साइन ऑफ -1845 डिग्री। सबसे पहला काम माइनस वाला रूल फॉलो करना है। साइन ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, तो माइनस का साइन 1845 बन गया। कर लेंगे ऐसा। ये करने के बाद अभी बताया था आपको कि 360 × 5 है वो 1800 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, माइनस साइन 1800 + 45 लिख सकते हो। और ये आगे क्या लिखा जाएगा अपने पास, यहाँ से माइनस साइन 5 × 360 + 45। अब यहाँ 360 + थीटा का रूल लगेगा, और 360 + थीटा होते ही तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए, तो 360 है तो नो चेंज है, साइन 45 आ गया, माइनस तो बाहर था वो लिखा है मैंने। और साइन 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होती है, 1/√2, और माइनस आगे होने की वजह से वो माइनस का 1/√2 बन गया।
ऐसे ही बिल्कुल सेम आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि कोस ऑफ 2190 इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। और इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको पता होगा कि जो 360 है उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं भाई, 360 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 6 2 1 2160 बनेगा भाई। और ये 2190 है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से। कोस ऑफ 2160 प्लस में 30 लिख सकते हैं, या इसको 360 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो 6 पे डिवाइड होगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस ऑफ 6 इंटू 360 प्लस 30 हो गया। अब 30 प्लस एक्स है वो तो क्या होता है आपके पास 30, मतलब 360 प्लस थीटा है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई। तो ये आपका कोस 30 डिग्री बन गया। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 के इक्वल है। ऐसे ही आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि कोस ऑफ 3645 उससे 360 से डिवाइड करोगे तो पहले 1 पे डिवाइड होगा, उसके बाद 0 पे हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका कोस ऑफ, क्या कहलाएगा भाई 10 इंटू में 360, ये तो 3600 हो गए, प्लस में 45। अब 360 प्लस थीटा है तो वो कोस थीटा ही बन गया, कोस 45 बन गया। और कोस 45 की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं कि 1/√2 के इक्वल आ गई। इसी का अपने पास नेक्स्ट पार्ट है आगे, सीकेंड 480 डिग्री, पार्ट नंबर 5th में कह रहा है सीकेंड 480 डिग्री। अपना काम, अपना मकसद तो ये कि है भाई 360 से डिवाइड कर दो। 360 से डिवाइड करोगे तो 1 पे डिवाइड होना है, तो 1 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर क्या रहेगा वो चेक करो यहाँ से। 360 को मैं लेस कर दूँ तो ये बनेगा 120 आएगा। अब यहाँ हो गया सीकेंड 360 प्लस थीटा, और सीकेंड 360 प्लस थीटा तो एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट होगा, सीकेंड 120 डिग्री बन जाएगा। अब 120 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं सीकेंड 180 माइनस में 60, और सीकेंड 180 आ गया तो सीकेंड ही रहना है, सीकेंड 60 ही बनना है। लेकिन 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड के अकॉर्डिंग तो माइनस का हो जाएगा भाई। अब सीकेंड 60 की वो वैल्यू होगी जो कोस 60 की है भाई, कोस 60 की वो वैल्यू होगी जो साइन 30 की है। तो साइन 30 1/2 है, कोस 60 1/2 हो गया, तो सीकेंट है वो क्या बना हमारे पास 1/2 का रेसिप्रोकल है 2 हो जाएगा, तो -2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। कोसिकेंट ऑफ 870 डिग्री है भाई। अब कोसिकेंट 870 है, 360 से डिवाइड करोगे 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू में 360 प्लस, क्योंकि ये तो 720 बना भाई। अब 720 को यहाँ से मैं लेस कर दूँ तो हमारे पास क्या रहा 150 आ गया। बोलिए लिखने में कोई दिक्कत हो? यहाँ से आपका कोसिकेंट 360 प्लस थीटा एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट हो जाएगा, और इसके आगे ये कोसिकेंट 150 बन जाएगा। अब 150 की वैल्यू नहीं पता तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोसिकेंट 180 माइनस में 30 में देखिए 150 बन रहेगा। तो कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। कोसिकेंट 30 डिग्री जो साइन 30 डिग्री है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का कितना बन गया भाई 2 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा बन गया भाई। अब रिजल्ट से ये वैल्यू तो स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, पता होनी चाहिए। 0 डिग्री तो 0 ही है, लेकिन 90 है तो π/2 है, 360 है तो हमारे पास है वो क्या भाई
तो यहाँ से आप इसके अंदर ध्यान दीजिए आगे कि साइन ऑफ -π/4 है तो माइनस साइन π/4 बन गया। साइन π/4 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1/√2, तो माइनस का 1/√2 बन गया। अब सेकंड पे आइए, सेकंड पार्ट इसी का ये कह रहा है tan ऑफ -5π/3 माइनस का tan 5π/3। क्यों भाई, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। और 5π/3 की वैल्यू तो अब डायरेक्ट नहीं पता। ऐसे केस में आप लोगों के पास दो ऑप्शन है कि एक अपना बचाव आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है जिसकी वजह से हम लोग इसको रेडियन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो जो बच्चा रेडियन में चेंज ना कर सके वो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर ले और डिग्री में कन्वर्ट करके भी इस पे वो काम कर सकता है। तो -10, देखिए क्या लिख सकते हो आप, 2π - π/3। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें अब इस पे ये अप्लाई करना है। देख लो वापिस एलसीएम लेके, 3 एलसीएम लेते हो तो 6π - 5π/3 बनेगा। अब माइनस तो बाहर है ही है, tan 2π है तो भाई 10 आएगा। 2π का मतलब 360 है तो नो चेंज है। 2π - थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 तो क्या होता है हमारे पास है, नेगेटिव होगा, तो ये प्लस हो गया और ये आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया भाई, tan π/3 में tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री है तो √3 के इक्वल बन गया। पार्ट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है cos ऑफ 3π/4 है, बिल्कुल सिंपल है भाई, cos π - π/4 है। देख लो 3π/4 बनेगा कि नहीं। पाई का मतलब 180 है, 180 है तो नो चेंज है भाई, कोस तो आएगा ही आएगा। लेकिन पाई माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस है वो नेगेटिव होता है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 1/√2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 4 है भाई। 4 में ये कह रहा है साइन ऑफ 31π/3 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, जिसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 10π + π/3। देखिए ये वापिस बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमें 10π की ज़रूरत नहीं है भाई, साइन ऑफ 5 × 2π, देखिए 10π को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस π/3। तो यहाँ 2π + थीटा 360 + थीटा वाला रूल अप्लाई हो गया। 360 है तो नो चेंज है, साइन का साइन रहेगा तो x तो जो है वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप देखिए 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो साइन π/3 बन गया जो कि √3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 5 है भाई, साइन ऑफ -11π/3 है। सबसे पहले माइनस वाला रूल लगेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 11π/3। अब इसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए देखिए भाई क्या बन सकता है हमारे पास, 4π - π/3। देखिए सही है या गलत है, एलसीएम लोगे 12π - π 11π/3 तो आएगा। तो यहाँ से हम लोग अब क्या कर देंगे इसको भाई आगे, माइनस साइन, हमें 4π नहीं चाहिए, हमें तो 2π चाहिए भाई, 360 से रूल है हमारे तो 2π माइनस में π/3। तो माइनस तो बाहर है ही है, 2π है तो नो चेंज हो गया, साइन का साइन आएगा। अब 360 माइनस थीटा लोगे तो एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा भाई, क्या चला जाएगा, एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो साइन नेगेटिव होता है, ये प्लस का हो गया और √3/2 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, √3/2 के इक्वल आ गया। अब एक लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है इसके अंदर है, और वो मैं यहीं पे बता रहा हूँ इसमें भाई। ये कह रहा है कोट ऑफ -15π/4। सबसे पहला काम तो इसके साथ माइनस लगी हुई है, तो कोट ऑफ माइनस थीटा है वो तो माइनस का कोट थीटा होता है, और ये आपके पास है 15π/4
4 है भाई। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस में कोट क्या जाएगा भाई हमारे पास है 4 पाई माइनस में पाई बाई 4। देख लो एलसीएम लेंगे 16 पाई माइनस 5 यही बनेगा। 4 पाई को 2 इंटू 2 में लिख दो, माइनस कोट ऑफ 2 इंटू में 2 पाई माइनस में पाई बाई 4, तो माइनस में कोट ऑफ 360 माइनस में थीटा एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि क्या बनेगा हमारे पास ही है माइनस का, तो प्लस का कोट पाई बाई 4 बन गया भाई। और ये बन गया तो पाई बाई 4 पे वैल्यू आप जानते ही हो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये था आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। 4th 5th ये तो इतने सिंपल है कि आप खुद भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, फिर भी इससे आगे जो भी काम है वो नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे।